समाज में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? समाज में लड़ाई झगड़े ऊंच नीच, छोटे बड़े के दिमाग में आ जाने के कारण होते हैं। जब हम सोचने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमसे अच्छा कोई नहीं है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारी बातें सत्य हैं, दूसरे की बातें गलत हैं। हम जो कह रहे हो वो सही है, दूसरा जो कह रहा है गलत है। ये भावना होते ही लड़ाई झगड़े और युद्ध का कारण बन जाता है। हम जो कहे सभी माने, दूसरा जो कहे वो गलत है। हमसे ही दुनिया चलती है, हम ही समाज से हम ही से समाज है। हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम जो कुछ भी हैं हम ही हैं। ये सोच जहाँ हो जाती है वहीं लड़ाई झगड़े। अगर लड़ाई खत्म करने के लिए अगर कोई कहे हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे अच्छे हैं, अगर हम न सुने कहें कि हाँ तुम बड़े हो, ये हम छोटे हैं, तो समझ लो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा। अगर वहीं सोचे अरे बकने से क्या होता है, जिसको जो कहने हैं कहने दो, तो वो तो ईश्वर जानता है या देखने वाला जानता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। हमारे तुम्हारे कहने से या हम कहें कि हम बड़े, वो कहे वो बड़े, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भावना जहाँ ख़त्म हो गई कि हम ही से सब कुछ चलता है, ये हम ये कर देंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज देश में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यही कारण है कि हम उनको ये कर देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होगा। हमारा भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और जिसने भी लड़ाई झगड़े का कारण बनाया है उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। ये हमें सोच के रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़ाई झगड़े करा देंगे तो हमें आनंद मिलेगा। वो आनंद क्षण भर का रहेगा, उसके बाद जो दंड तुम्हें मिलेगा वो तुम स्वयं नहीं जान पाएंगे, हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। हमें यही सोचना चाहिए कि समाज में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। अगर लड़ाई झगड़े होने लगे तो अगर वो अगला कर रहा है तो करने दो, उसको आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। वो सोच रहा है कि हम इनसे बड़े हैं, ये हमसे नीचा है, तो उसको सोचने दो। कहने से छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, वो तो वक्त ही बताता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिर्फ अपने मन की सोच होती कि वो छोटा है हम बड़े हैं। मन की सोच से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो वक्त ही बताता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। हम मन में अहम रखते हैं, ये हमें अहम व्यर्थ है रखना। समय के 4 पल होते हैं, गरीबी अमीरी दुख दर्द, ये मिलकर रहेगा। अगर हम किसी को दुख देके सुख करेंगे तो वो समय सुख का होगा, मगर जब समय आएगा इतना बड़ा दुख मिलेगा हमें कि हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। हम सोचे कि अगर किसी को बर्बाद करना है लड़ाई झगड़ा करवा दो, उसके बाद हम सुखी हो जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा करने वाला तो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, मगर उससे ज़्यादा हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में हमारा अनेकों सामान बर्बाद होता है, जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं। और तुम सोचते हो कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे पीछे लाखों आदमी घूम रहे हैं, हमारा लाखों लोग साथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, समय है, जब समय आएगा तो वो तुमको कोई
हमको कोई पहचानेगा भी नहीं कि तुम कौन हो। जब वो समय बीत जाएगा तो लोग कहेंगे यही आदमी था, इसने ही लड़ाई झगड़ा कर, ये मानसिक रोगी है, इससे बात करना ही व्यर्थ है। तो ऐसे सम्मान का क्या महत्व? अगर हम किसी की लड़ाई झगड़े करा के आनंद ले रहे हैं तो उसका क्या लाभ? जब तक हम लड़ाई झगड़ा रहेगा उसी में आनंद रहेगा, उसके बाद इतना बड़ा दंड मिलेगा हमें कि हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। कोई सोचे कि हम अरबों खरबों रुपए हमारे पास हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे साथ, तो सिर्फ नाम के पैसे रह जाएंगे और समय तुमको कुछ नहीं करने देगा। आज समाज में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, जिसने भी कराया है, समय आने पर उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो स्वयं नहीं जान पाएगा। वो सोचे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे हम दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वो दुनिया को तो नहीं बर्बाद कर पाएगा, अपने को बर्बाद करेगा, उसके बाद उसको उसका नामो निशान नहीं रह जाएगा। जितने आदमी आज दुनिया में मर रहे हैं इस आंतरिक दंगों से, उनकी दुआएं लगेंगी, उसके बाद उनका दुआएं प्रभाव करेंगी कि तुम, हम या कोई भी होगा, बोलने लायक नहीं रह जाएगा। जीवन के 4 पल होते हैं, सुख दुख, दर्द और रोग। ये हमको मिलके रहेंगे। हम कुछ भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, हमें ये जीवन में मिलेगा। हम सोचे कि हम यहाँ पर हैं, हमारे पास हर सुविधा, डॉक्टर भी है, हमारे इलाज भी है, हर तरह के इलाज भी हैं, सब कुछ है, भोजन भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान ईश्वर ऐसा दंड देगा कि तुम उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। जो तुम्हें डॉक्टर लगेगा वो विष बन जाएगा, जो तुम्हें भोजन लगेगा वो जहर बन जाएगा। हर रूप के अलग अलग रूप बन जाएंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। हम सोचते कि आज हम दूसरे को लड़ा के और दूसरे का को भेदभाव करा के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हमारा लोग सम्मान कर लेंगे। तो ऐसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। हमें सम्मान ऐसे मिलेगा कि जो दंगे लड़ाई कर रहा उसको ऐसा ज्ञान दे कि वो आंतरिक आत्मा से शांत हो जाए। उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होगा। और जो सोचेगा कि ये लड़ रहा है, इसको और आगे बढ़ा दिया जाए, तो उस लड़ने वाला तो परेशान ही होगा, मगर उससे ज़्यादा लड़ाने वाला परेशान हो जाएगा। ये समय आने पर उसको मिलेगा जिसने भी ये दंगा और लड़ाई करवाया है। वो सोचे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बड़े होशियार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो समय ऐसा करेगा कि मुंह दिखाने लायक हम नहीं रह जाएंगे। समय किसी का मोहताज नहीं होता है, हर किसी का समय बदलता है। आज कोई कैसे है, कल कोई कैसे होगा। हम सोचे कि हम ये कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कुछ भी नहीं होता, ना कुछ बुरा होता है। हमें दुख भी मिला है तो सुख ही मिला है, हमें दुख ही मिला है तो हमें सुख ही मिला है, हमें दुख भी मिला है तो सुख ही मिला है। हमारे शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हम नहीं जानते। जो हो रहा अच्छा हो रहा। अगर हमें दुख मिला है तो दुख में से निपटने का निवारण भी मिलता है। आज हमारे देश में बहुत समस्याएं आ चुकी हैं। उस समस्या अगर बढ़ती गई तो ईश्वर हमें ऐसा ज्ञान देगा कि उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और जिसने भी इस समस्या को सोचा कि इसको हम बर्बाद कर देंगे, वो बाद में अपना सर नीचे करेगा।
कि कहेगा कि ये हमारा करना व्यर्थ हुआ, क्योंकि दुख में भी हमें ज्ञान मिलता है। अपने दिमाग पर हम जोर डालेंगे तो हमें कितना भी बड़ा कष्ट हो तो उसका निवारण मिल जाएगा। कभी दुख ज़्यादा दिन चलता है, ना कभी सुख ज़्यादा दिन चलता है, न कभी कष्ट हमें ज़्यादा दिन मिलता है, न कभी हमें परेशानी ज़्यादा दिन आती है। हर चीज़ का समय होता है। गरीबी, अमीरी, सुख दुख, दर्द सब मिलते रहेंगे। सुख में भी दर्द मिलेगा, दुख में भी दर्द मिलेगा, और हर समय हर प्रक्रिया होती रहेगी। हमें सुख भी होगा तो ऐसा कष्ट आ जाएगा कि हम सुख का भी भोग नहीं कर पाएंगे। दुख में भी ऐसा सुख कर जाएंगे कि हम सुख में होते हुए भी वैसा अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें जीवन से कभी घबराना नहीं है। जैसा जीवन मिले हमें उसी में सुखी रहना है।